Hello students, welcome back. I'm here again. So today we are going to start with the new chapter, chapter number 16. Who will do this work? अब यहाँ पर तुम्हारे को झाड़ू दिख रहा है, ये सब कचरा दिख रहा है, तो यहाँ सब जो है all the cleaning work is done. अब यहाँ पर ये सीन देख रहे हैं. Have you seen such scenes around you? हम देखते हैं यहाँ पर हमारे आजू बाजू की सोसाइटी के अंदर ये सब झाड़ू वाले और ये सब कचरा साफ करने वाले. तो हैव यू सीन? यस, वी हैव सीन सच सीन्स अराउंड. ये गटर साफ करने के लिए ये सब यहाँ पर ये जो है ये पूरा साफ करते हैं. तो हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? कभी सोचा है कि इन ये लोगों के बारे में कि ऐसा काम कैसे करते हैं? तो व्हाट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? द पीपल हु हैव टू डू दिस वर्क फील इट वेरी डिफ़िकल्ट. इनको बहुत भारी पड़ता है क्योंकि डिफ़िकल्ट काम है. ये गटर में जाना, ये सब उठाना डर्टी वर्क है, हार्ड है और लेबरस है. सो दिस वर्क इज़ वेरी लेबरस. तो वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? ये वर्क क्यों कर रहे हैं ये लोग? पीपल नीड टू डू दिस वर्क ड्यू टू पॉवर्टी, क्योंकि ये बेचारे गरीब है एंड दैट इज़ वाई दे यूज टू डू दिस वर्क. So your questions is here. Since when you have been doing this work? It's here over given here. यहाँ पर there is a question and answers given over here. तो our friend spoke to some staff who do cleaning job. जो तो फ्रेंड थे तो वो क्लीनिंग जॉब जो करते थे वो स्टाफ के बारे में, जो स्टाफ करता था क्लीनिंग जॉब, तो दे हैव आस्क्ड टू देम और इसका इंटरव्यू लिया था. हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस. उन्होंने हमारे को कुछ बात बताई. तो क्वेश्चन क्या था कि सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क? तो अबाउट 20 ईयर्स सिंस आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़. 20 साल हो गए, तब से 20 सालों से काम कर रहा हूँ जब से मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई है. सो वाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर? यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब. तुमने आगे स्टडीज़ क्यों नहीं किया? तुम्हारे को दूसरी जॉब मिल जाती. तो यू नीड मनी फॉर स्टडीज़ के लिए पैसा चाहिए. एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ अ पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क. यानी स्टडीज़ के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो लोग होते हैं वो ये तरह के काम का साफ सफाई का काम करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन? यानी पूछ रहे हैं क्यों? तो सिंस आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स टाइम और इवन बिफोर दैट, हमारे दादा परदादा के टाइम से और उसके पहले से, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क. यानी हर एक कम्युनिटी के अलग अलग काम होते हैं. तो ये कम्युनिटी का काम साफ सफाई करने का होता है. सो दे क्लीन द सिटी, सिटी क्लीन करते हैं. तो ये सब चीज़ें करते हैं ये लोग. तो मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क. तो हमारे कम्युनिटी के पीपल जो है ये काम करते रहते हैं. Even after getting a college degree, our people do not get any other kind of job. हमारे कॉलेज डिग्री स्टडीज़ भी करते हैं, कॉलेज डिग्री भी मिलती है, लेकिन हमारे लोगों को दूसरे कोई काम के लिए कोई जॉब मिलता नहीं है. सो दे हैव टू डू दिस वर्क. इसीलिए ये काम करना पड़ता है. तो वाई इज़ इट दैट सो? दैट इज़ द वे इट इज़. इसी तरह चलता है, ये दुनिया है, इसी तरह चलती है. तो इन द एंटायर सिटी all the people who do this kind of work are from our community. पूरे सिटी के अंदर जो ये लोग जो काम करते हैं ये साफ सफाई का काम, वो हमारे कम्युनिटी के हैं. एंड इट हैज़ ऑलवेज बीन सो. ये इंटरव्यू लिया गया था एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड बाय स्टैलिन के वहाँ से. तो नाउ यू हैव टू राइट टॉक विथ पीपल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल. हमारे स्कूल के बाजू में और हमारे घर के बाजू में हम उन लोगों से पूछते हैं कि व्हाट दे आर डूइंग इट. तो सिंस व्हेन दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क, वो कब से काम कर रहे हैं? दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम लास्ट 15 to 20 ईयर्स. हम 15-20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि वो लोग साफ सफाई कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी क्लीन करते हैं, स्कूल भी क्लीन करते हैं. तो हाउ मच दे हैव स्टडीड? वो लोग ने कहाँ तक पढ़े हैं? सो मोस्ट ऑफ देम स्टडी अप टू 5th क्लास तक पढ़ते हैं या 4th 5th तक पढ़ते रहते हैं. एंड देन दे लीव द स्कूल.
तो हैव दे ट्राइड टू लुक सम फॉर सम अदर वर्क, कोई दूसरे काम के लिए उन्होंने कभी ट्राई किया हुआ है? नो, दे हैव नॉट ट्राइड टू लुक फॉर एनी अदर वर्क, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर हम पढ़ेंगे भी, दूसरी जगह ट्राई भी करेंगे तो भी हमारे को जॉब नहीं मिलेगी। तो डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क? उनके फैमिली के अंदर उनके जो बड़े हैं वो भी यही काम करते हैं? यस, द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क, क्योंकि वो भी वही काम करते हैं तो जो अभी ये कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क? क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं? सो दे हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज जब ये काम कर रहे हैं, जैसे कि दे हैव टू फेस एक्सेसिवली फाउल स्मेलिंग गार्बेज, यानी जो गार्बेज की जो गंदगी बास आती है वो उसको उनको फेस करना पड़ता है। ड्यू टू विच दे माइट सफ़र फ्रॉम मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी इसकी वजह से जब इतनी बास मारती है तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर उनको बहुत सफरिंग करना पड़ता है। तो अदर पीपल लुक देम विथ हेट्रेड, और दूसरे लोग जो है उनको उनको कैसे देखते हैं? एकदम हेट्रेड की नज़र से देखते हैं, यानी अच्छाई की नज़र से नहीं देखते, ऐसा देखते हैं जैसे एकदम गंदे लोग हैं। एंड कंसिडर देम एज बिलोंगिंग टू अ लो एंड बैकवर्ड कम्युनिटी, और ये सोचते हैं कि ये एकदम लो और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, इसके लिए इनके सामने एकदम हेट्रेड से देखते हैं। इवन इफ दे स्टडी दे डू नॉट गेट जॉब, स्टडी भी करेंगे तो भी उनको कोई काम देते नहीं है। वाई? बिकॉज दिस इज़ आ सोसाइटी, इसके लिए ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये सोसाइटी के अंदर जो काम जो कर रहा है वो वही करेगा। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क बीन डन इन दिस ड्राइंग? यहाँ पर कौन से टाइप ऑफ वर्क यहाँ पर ये ड्राइंग के अंदर हमारे को दिख रहा है। सो लिस्ट एनी 5 ऑफ दीज, 5 हमारे को ड्राइंग बताओ। तो 5 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क ये ड्राइंग बता रहा है। तो वर्किंग एज ए लेबरर, वर्किंग एज ए लेबर काम कर रहे हैं, ये देखो ये सब सामान उठा के लेबर का काम कर रही है। वर्किंग एज ए रोड स्वीपर, ये आंटी जो है, ये बूढ़ी, ये औरत, ये स्वीपर का काम कर रही है। वर्किंग एज ए डॉक्टर, ये डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो वर्किंग एज ए टीचर, टीचर का काम कर रहे हैं। और वेजिटेबल और फ्रूट सेलर, यहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं। तो ये स्टोरी, ये फोटोग्राफ्स के अंदर देखो, फ्रूट सेलर यहाँ पर हर तरह के काम कर रहे हैं। सो ईच वर्क हैज़ टू डू एवरी अदर थिंग। तो इफ़ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब शोन इन दिस पिक्चर, जो पिक्चर के अंदर हमारे को जो दिखाया है कि अगर तुम्हारे को 5 जॉब्स करना है तो विच वुड यू चूज और वाई? तो आई वुड चूज द फॉलोइंग जॉब्स इन दिस पिक्चर, क्योंकि हमारे को अच्छा काम करना है जो हमारे को पसंद है, वरना दूसरा काम जो है हम जो हमारे को अच्छा नहीं लगेगा हम नहीं करेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे? टीचर का करेंगे, डॉक्टर का करेंगे, कंप्यूटर प्रोफेशनल का करेंगे, आर्टिस्ट का करेंगे और शॉपकीपर का करेंगे। एंड विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज और वाई? आई वुड नॉट चूज द फॉलोइंग जॉब्स, जैसे स्वीपर का काम है, लेबरर का काम है, फ्रूट वेजिटेबल हॉकर है, पेंटर है, गेट कीपर है। ये वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टडी हार्ड एंड गेट अ चैलेंजिंग जॉब। मैं पढ़ना चाहता हूँ और एक चैलेंजिंग जॉब आई विल डू। आई वॉन्ट टू अचीव अ गुड नेम एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे सब सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट करे, ऐसा चाहिए। एंड ऑल्सो अर्न अ गुड इनकम, एक गुड इनकम भी चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए, सो दैट आई कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। एक हैप्पी लाइफ ले जी सकते हैं ना। सो दिस विद दिस काइंड ऑफ जॉब आई कैन डू ऑल दिस थिंग, बट द जॉब्स मैंशनड अबाव आर नॉट वेरी रिस्पेक्टफुल। तो ये जो है, जो ऊपर जॉब मेंशन किया हुआ है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है। एंड आई विल नॉट बी एबल टू अर्न वेल, और मैं जब रिस्पेक्टफुल नहीं है और ज़्यादा कमा भी नहीं सकूँगा ये सब जॉब करके, दस आई विल नॉट चूज दिस काइंड ऑफ जॉब। इसीलिए मैं ये काइंड के ये तरह के जॉब जो है मैं नहीं करूँगा। सो व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड व्हाई? क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो पीपल विच डज नॉट रिक्वायर मच ब्रेन आर नॉट चैलेंजिंग। ये वर्क जो है जो ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं तो वो चैलेंजिंग नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क ऑफ अ स्वीपर, गेट कीपर,
डूइंग वाइट वॉश ऑन बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सब चैलेंजिंग वर्क नहीं होता है, इसमें ज़्यादा ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पीपल डज नॉट वांट टू दिस जॉब बिकॉज लोग जो है ये इस तरह के काम करना नहीं चाहते हैं। क्यों? बिकॉज बाय दिस जॉब वी कैन नॉट अर्न वेल, ये जॉब करने से हम ज़्यादा कमा नहीं सकते। सो दीज आर नॉट चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग जॉब नहीं होते, एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुल, और ये रिस्पेक्टफुल जॉब भी होते नहीं है। यानी हमारे को लाइवलीहुड हमारे को कमाना है, रोज़ का काम करना है एंड रोज़ कमाना है। जैसे हम देखते हैं लेबर्स जो है वो रोज़ सुबह जाते हैं, शाम को लेके आते हैं, मजूरी लेके आते हैं, और वो अपना खाना बनाते हैं और खाते हैं। सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क एंड वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू? अभी ये कौन लोग हैं जो एक तरह के काम करते हैं जो दूसरे लोग भी नहीं करना चाहते हैं? ये पुअर पीपल यूजुअली डू दिस काइंड ऑफ वर्क। जो गरीब होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, वो ये काम करते हैं। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्टडी, ज़्यादा पैसा नहीं है स्टडी करने के लिए, एंड गेट अ गुड जॉब। अगर स्टडी अच्छी करेंगे तो हमारे को अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो हेल्दी लाइफ रहेगी, हैप्पी लाइफ रहेगी। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज से स्टूडेंट यू शुड ऑलवेज स्टडी वेल, और अच्छी स्टडीज़ करोगे तो अच्छी लाइफ मिलेगी तुम्हारे को। सेकेंड थिंग, इवन इफ दे स्टडी, अगर ये स्टडी भी करते हैं ये लोग, ये कम्युनिटी के लोग, और डिग्री भी मिलते हैं, सो स्टिल दे डू नॉट गेट अ गुड जॉब। उनको अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती है, अच्छी गुड जॉब भी नहीं मिलती है। थर्ड थिंग, दे हैव बीन इन दिस जॉब, ये काम वो इतने सालों से कर रहे हैं कि उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम से ये काम चलते आ रहा है। दस दे आर फोर्स टू गेट इन टू दिस जॉब ओनली। इसीलिए और जो है जो सोसाइटी है वो उनको फोर्स कर रही है कि यही जॉब ये लोग करते रहे। अगर ये लोग ये जॉब नहीं करेंगे तो सोचो हमारा घर के बाहर कितना गंदा हो जाएगा। इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ नोबडी डिड दिस वर्क। अगर कोई काम नहीं करेगा तो क्या होगा? इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल, स्कूल के बाहर सब कचरा गिरा हो या घर के बाहर एक हफ्ते तक, देन व्हाट वुड हैपन? क्या होगा? हमारे कभी सोचा है कभी? लेकिन ये क्लीनिंग जॉब भी कितना इम्पोर्टेंट जॉब है। अगर ये एक वीक के लिए अगर नहीं आए तो कितना सारा गार्बेज हो जाएगा हमारे वहाँ। तो अगर ये लोग एक वीक के लिए हमारे स्कूल के बाहर जो कचरा है वो या तो घर है नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो लॉट ऑफ गार्बेज एक्यूमुलेटेड हियर एंड देयर हियर ऑन द रोड्स, हियर एंड देयर रोड पे बहुत सारा गार्बेज सब जमा हो जाएगा। द प्लेस वुड बिकम वेरी फिल्थी एंड फाउल स्मेलिंग। पूरी जगह जो है एकदम फिल्थी हो जाएगी और एकदम बास मारने लगेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे को दिखेंगे, तो मॉस्किटोज दिखेंगे या जर्म्स दिखेंगे जो ये गंदी जगह पे सब जमा हो जाएंगे और डिजीज स्प्रेड करेंगे। तो सम अदर वेज, तो थिंक ऑफ सम वेज, मशीन और अदर थिंग्स, सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू। तो कौन सी चीज़, कौन सा डिफरेंट वेज है, मशीन्स है कि लोगों को ये काम जो नहीं करना चाहते उनको नहीं करना चाहिए। सो ड्रॉ पिक्चर ऑफ वॉट यू थॉट। तो यहाँ पर हमारे को सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सम अदर वेज फॉर क्लीनिंग वॉट वी हैव टू डू, तो पीपल वुड नॉट हैव टू डू दिस वर्क आर। तो पहला क्या करेंगे हम? वी आर यूजिंग द क्रेन। तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we'll use a crane. The crane can be used, carries huge amount of garbage at a time and does not require people to hold the garbage by hands. अगर क्रेन यूज़ करेंगे तो वहाँ से सब कचरा एक साथ में उठा के वो एक जगह से दूसरी जगह फेंक सकते हैं। ज़्यादा आदमी नहीं चाहिए और हाथ से उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर डलाव जो है ये स्पेशल टाइप ऑफ डस्टबिन है जहाँ गार्बेज कलेक्ट होता है। तो व्हेन इट गेट्स फिल्ड अप, क्रेन या ट्रक से उठा के उसको वी कैन टेक इट अवे द होल डस्टबिन एज इट इज़। तो ये सब चीज़ें वी कैन यूज़ फॉर द अदर थिंग्स, मशीन्स है। इस तरह से वी कैन हेल्प पीपल जो ये काम करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ तक वी आर गोइंग टू स्टडी। फिर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट, यहाँ महात्मा गांधी जी जो थे एंड
His friend Mahadev Bhai Desai की story है, and that we are going to study in our next part. So thank you students.